हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इनमें से किसे 7 दिसंबर को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था? Who among the following was elected unopposed to the Rajya Sabha on December 7th? Option A, Sushil Kumar Modi, B, Nitish Kumar, C, Tarkishore Prasad, and D, Renu Devi. So the right answer is option A, Sushil Kumar Modi. यूनियन मिनिस्टर और लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर रामविलास पासवान की मृत्यु के कारण आवश्यक उपचुनाव में बिहार भाजपा के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी को 7 दिसंबर को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, किसानों ने किस दिन देशव्यापी बंद का आह्वान किया है? द फार्मर्स हैव कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड शटडाउन ऑन विच डे? ऑप्शन ए, December 8th, B, December 10th, C, December 11th, and D, December 12th. So the right answer is option A, December 8th. तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। नियमित यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए भारत बंद 11 बजे से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज, भारत मोबाइल कांग्रेस 2020 कब शुरू होने वाला है? When is India Mobile Congress 2020 scheduled to begin? Option A, 7th December, B, 8th December, C, 10th December, and D, 9th December. So the right answer is option B, 8th December. The Mobile Congress virtually 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित की जाएगी। इस साल के इवेंट का थीम इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल है। इस इवेंट का एम सेंटर के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन विजन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, कौन सा वैक्सीन निर्माता भारत में आपातकालीन उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? Which vaccine manufacturer has become the first one to seek emergency use in India? Option A, Moderna, B, AstraZeneca, C, Pfizer, and D, इनमें से कोई नहीं, none of these. So the right answer is option C, Pfizer. Pfizer इंडिया भारत में कोविड-19 के लिए अपने वैक्सीन के एक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की तलाश करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से संपर्क करने वाली पहली फार्मा कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, नेपाल 8 दिसंबर को किस चोटी की संशोधित ऊंचाई की घोषणा करेगा? Nepal will announce the revised height of which peak on December 8? Option A, K2, B, Mount Everest, C, Kanchenjunga, and D, Lhotse. So the right answer is option B, Mount Everest. नेपाल 8 दिसंबर 2020 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई नापी गई ऊंचाई की घोषणा करने वाला है। नेपाल सरकार ने अटकलों के बाद पहाड़ की ऊंचाई मापने के लिए एक्सपर्ट्स को तैनात किया था कि 2015 नेपाल भूकंप के बाद वास्तविक लंबाई 8,848 मीटर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज, 2024 में पेरिस ओलंपिक में कौन सा नृत्य रूप अपना ओलंपिक आगाज करेगा? Which dance form will make its Olympic debut in Paris Olympics in 2024? Option A, aerobics, B, break dance, C, pole dance, and D, jazz. So the right answer is option B, break dance. ब्रेक डांस, जिसे पॉपुलरली ब्रेकिंग के रूप में भी जाना जाता है, पेरिस 2024 खेलों में अपने ओलंपिक की शुरुआत करने के लिए तैयार है। ब्रेक डांसिंग ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित होने वाली पहली डांस स्पोर्ट इवेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन ए, 8,848.86 मीटर्स, बी, 8,848.46 मीटर्स, C, 8,848.56 meters, and D, 8,848.68 meters. So the right answer is option A, 8,848.86 meters.
माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर्स है, जो पिछले मेजरमेंट से 0.86 सेंटीमीटर अधिक है। 8 दिसंबर 2020 को नेपाल और चाइना के द्वारा जॉइंटली नई ऊंचाई की घोषणा की गई थी। माउंट एवरेस्ट की पुरानी ऊंचाई 8,848 मीटर्स थी। क्वेश्चन नंबर 8 इज WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first CEO of WHO Foundation? Option A Randeep Guleria, B Balram Bhargav, C Harshvardhan, and D Anil Soni. So the right answer is option D Anil Soni. इंडियन ओरिजिन के ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को नए लॉन्च किए गए WHO फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। सोनी 1 जनवरी 2021 से अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? विच नेशन विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, B South Korea, C India, and D Singapore. So the right answer is option D Singapore. कोविड-19 कंसर्न्स के कारण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को स्विट्जरलैंड के दावोस से सिंगापुर ले जाया जाएगा। फोरम अब 13 से 16 मई 2021 से सिंगापुर में स्पेशल एनुअल मीटिंग 2021 को होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? When is International Anti-Corruption Day observed? Option A 11th December, B 10th December, C 13th December, and D 9th December. So the right answer is option D 9th December. International Anti-Corruption Day 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम रिकवर विद इंटीग्रिटी है। क्वेश्चन नंबर 11 इज रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? Who won the Rabindranath Tagore Literary Prize 2020? Option A Amitabh Ghosh, B Sachin Kundalkar, C Nirmala Govindarajan, and D Raj Kamal Jha. So the right answer is option D Raj Kamal Jha. इंडियन जर्नलिस्ट ऑथर राज कमल झा को उनके नॉवेल द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। पुस्तक के पब्लिशर पीटर बंटोलो ने 9 दिसंबर 2020 को घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 12 इज जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? ऑप्शन ए 6th, B 9th, C 10th, and D 12th. So the right answer is option C 10th. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 10th पोजीशन पर रखा गया है। भारत एक स्थान नीचे खिसक गया है क्योंकि ये पिछले वर्ष के इंडेक्स में 9th पोजीशन पर था। क्वेश्चन नंबर 13 इज भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू होगा? When will National Digital Health Mission be rolled out in India? Option A January 2021, B February 2021, C March 2021, and D April 2021. So the right answer is option A January 2021. द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को जनवरी 2021 में पूरे भारत में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मिशन प्रत्येक व्यक्ति को यूनिक हेल्थ आईडीज प्रोवाइड करेगा जो कि हेल्थ अकाउंट के रूप में काम करेगा, जिसमें उनके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड शामिल होंगे, जिसमें कंडीशंस, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज वर्ष 2020 में भारत में शीर्ष ट्रेंडिंग व्यक्तित्व कौन था? Who was the top trending personality in India in year 2020? Option A Arnab Goswami, B Amitabh Bachchan, C Kanika Kapoor, and D Joe Biden. So the right answer is option D Joe Biden. 2020 में भारत में टॉप ट्रेंडिंग पर्सनालिटी यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन थे। इनके बाद अर्नब गोस्वामी, कनिका कपूर, किम जोंग उन और अमिताभ बच्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15 इज 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था?
What was India's most searched word on Google in 2020? Option A, coronavirus, B, Indian Premier League, C, US election results, and D, Bihar election results. So the right answer is option B, Indian Premier League. इंडियन प्रीमियर लीग ने 9 दिसंबर 2020 को जारी किए गए रिजल्ट में गूगल इंडिया के ईयर इन सर्च के अनुसार वर्ष 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कोरोना वायरस को हराया है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, किस देश ने अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय किया है? विच नेशन हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स आर्टिफिशियल सन? ऑप्शन ए, जापान, बी, रशिया, C, US, and D, China. So the right answer is option D, China. चाइना ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन HL2M टोकामक रिएक्टर को सफलतापूर्वक 4 दिसंबर 2020 को पहली बार एक्टिवेट किया। रिएक्टर को एक ब्रीफ टेस्ट के लिए स्विच किया गया था। इनॉर्मस हीट और पावर के कारण इसे आर्टिफिशियल सन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई हैज कैंसल्ड विच बैंक्स लाइसेंस? ऑप्शन ए, रत्नाकर बैंक, बी, करज जनता सहकारी बैंक, सी, जन सेवा सहकारी बैंक, एंड डी, कल्पना अवार्डे जनता बैंक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, करज जनता सहकारी बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र स्थित करज जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है क्योंकि उनके पास एडिक्वेट कैपिटल और अर्निंग की संभावनाएं नहीं थी। इसके साथ बैंक को बैंकिंग बिजनेस का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें डिपॉजिट्स की स्वीकृति और डिपॉजिट्स की रीपेमेंट्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज, 100% ऑर्गेनिक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? Which union territory has become the first one to become 100% organic? Option A, Andaman and Nicobar Islands, B, Puducherry, C, Chandigarh, and D, Lakshadweep. So the right answer is option D, Lakshadweep. सिक्किम के बाद लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है क्योंकि इस क्षेत्र में सभी खेती पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के उपयोग के बिना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 इज, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए, 10 दिसंबर, बी, 9 दिसंबर, सी, 8 दिसंबर, एंड डी, 7 दिसंबर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 2020 को मनाया गया था। यह दिवस हर साल मानव अधिकारों की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डिक्लेरेशन को 1948 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा अपनाया गया और घोषित किया गया था। इस साल इस दिन का विषय कोविड-19 पैंडेमिक से संबंधित है और ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करके बेहतर रिकवरी की आवश्यकता पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 20 इज, फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन के बाद दूसरा देश कौन सा बन गया है? Which nation has become the second country after the UK to approve Pfizer's COVID-19 vaccine? Option A, United States, B, Canada, C, Germany, and D, France. So the right answer is option B, Canada. कनाडा अपने नागरिकों के लिए फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के बाद दूसरा देश बन गया है। कनाडा ने 16 ईयर्स से ऊपर के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 21 इज, टाइम मैगजीन के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर? ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप, बी, जो बाइडन, सी, नरेंद्र मोदी, एंड डी, जस्टिन ट्रूडियो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो बाइडन। टाइम मैगजीन ने यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस को 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 22 इज, 2023 में हिंद महासागर खेलों की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? विच नेशन
will host the Indian Ocean Games in 2023? Option A, Madagascar, B, Comoros, C, Mauritius, and D, Seychelles. So the right answer is option A, Madagascar. मेडागास्कर अब कोविड-19 पैंडेमिक पर चिंताओं के कारण ओरिजिनल होस्ट मालदीव्स की जगह इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा। मालदीव 2023 के खेल को 2025 तक पीछे करने के लिए आयोजकों से अनुरोध कर रहा था, लेकिन आयोजकों ने इसके खिलाफ 6 साल के अंतराल से बचने का फैसला लिया। क्वेश्चन नंबर 23 इज टाइम मैगजीन ने एरिक युआन को 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। वह किस लोकप्रिय वीडियो चैट सेवा के सीईओ हैं? टाइम मैगजीन named Eric Yuan as the 2020 Business Person of the Year. He is the CEO of which popular video chat service? Option A, Vimeo, B, Zoom, C, House Party, and D, Skype. So the right answer is option B, Zoom. टाइम मैगजीन ने एरिक युआन को 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। एरिक युआन वीडियो चैट सर्विस जूम के सीईओ हैं, जिसने कोविड-19 पैंडेमिक के बीच बड़े पैमाने पर पॉपुलैरिटी गेन की जब सभी एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 इज भारत ने 10 दिसंबर 2020 को किस राष्ट्र के साथ ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर एक द्वैमासिक बैठक आयोजित की? India held a bilateral meeting on drug control cooperation with which nation on December 10, 2020? Option A, Maldives, B, Nepal, C, Myanmar, and D, Sri Lanka. So the right answer is option C, Myanmar. ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 5th इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग लगभग 10 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। यह बैठक भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल म्यांमार के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 इज शेख सबा अल खालिद को किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? शेख सबा अल खालिद has been reappointed as the Prime Minister of which nation? Option A, Libya, B, Kuwait, C, Morocco, and D, Oman. So the right answer is option B, Kuwait. कुवैत के एमिर शेख नवाब अल अहमद ने 8 दिसंबर 2020 को गल्फ अरब स्टेट में पार्लियामेंट्री पॉल्स के बाद शेख सबा अल खालिद को फिर से देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 26 इज संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन चिन्हित किया जाता है? The UN International Day of Neutrality is marked on which day annually? Option A, 11 December, B, 10 December, C, 12 December, and D, 9 December. So the right answer is option C, 12 December. International Day of Neutrality यूनाइटेड नेशंस का मान्यता प्राप्त दिन है जो 12 दिसंबर को आयोजित किया गया था। ये पहली बार 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 इज 2020 FICCI मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के विजेता कौन है? Who is the winner of 2020 FICCI Male Sports Person of the Year? Option A, Sushil Kumar, B, Yogeshwar Dutt, C, Bajrang Punia, and D, Rahul Avre. So the right answer is option C, Bajrang Punia. The Federation of Indian Commerce and Industry ने India Sports Awards 2020 वर्चुअली कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण प्रस्तुत किया। रेसलर बजरंग पुनिया ने 2020 के मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 28 इज दुनिया की पहली उपग्रह आधारित संकीर्ण बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवा किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? ऑप्शन ए, BSNL, B, Airtel, C, Reliance, and D, Google. So the right answer is option A, BSNL. भारत संचार निगम ने ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस कंपनी स्काइलोटेक इंडिया के साथ सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप की है। क्वेश्चन नंबर 29 इज युवा गणितज्ञों के लिए 2020 रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
who has been awarded with the 2020 Ramanujan Prize for Young Mathematicians? Option A. Ritbrat Munshi, B. Carolina Araujo, C. Miguel Walsh, and D. Marcelo Viana. So the right answer is option B. Carolina Araujo. ब्राज़ील के मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियंस के साथ एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 इज FICCI द्वारा 2020 महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with the 2020 Female Sports Person of the Year award by FICCI? Option A. Apurvi Chandela, B. Ella-Vanil Valaravan, C. Anjum Modgil, and D. Manu Bhakar. So the right answer is option B. Ella-Vanil Valaravan. शूटर Ella-Vanil Valaravan ने 2020 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 31 इज फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian to win a Formula 2 race? Option A. Arjun Maini, B. Mahavir Raghunathan, C. Aditya Patel, and D. Jahan Darwala. So the right answer is option D. Jahan Darwala. 6 दिसंबर 2020 को बहरीन में साखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर जहान दारूवाला ने इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 इज भारत ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी नॉर्वे, सी नेपाल, एंड डी जर्मनी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया. द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एनवायरनमेंट, एनर्जी, मोबिलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 33 इज कृषि वस्तुओं के लिए BSE द्वारा लॉन्च किए गए ई-कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? What is the name of e-agricultural spot market platform launched by BSE for the agricultural commodities? Option A Shine, Option B Beam, C Ray, and D Relay. So the right answer is option B Beam. BSE लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी BSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म BSE ई-एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34 इज सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के विजेता का नाम क्या है? What is the name of the winner of Social Entrepreneur of the Year Award India 2020? Option A गीता कोटपल्ली, B दिनेश त्रिवेदी, C अनुराग सिंह ठाकुर, and D अशरफ पटेल. So the right answer is option D अशरफ पटेल. प्रवाह एंड कम्युनिटी के फाउंडर मेंबर और बोर्ड मेंबर अशरफ पटेल द यूथ कलेक्टिव को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 इज PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में FICCI की 93rd वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। आयोजन का विषय क्या था? PM Narendra Modi recently addressed the FICCI's 93rd Annual General Meeting and Annual Convention. What was the theme of the event? Option A Inspired India, Option B भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रोड मैप, that is India Roadmap to a $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, C एक नए भारत में भारतीय व्यापार, इंडियन बिजनेस इन अ न्यू इंडिया, एंड D एक नए भारत का निर्माण, दैट इज बिल्डिंग अ न्यू इंडिया. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेरित भारत, इंस्पायर्ड इंडिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 दिसंबर 2020 को FICCI की 93rd एनुअल जनरल मीटिंग और एनुअल कन्वेंशन में उद्घाटन भाषण दिया. FICCI 93rd
AGM के लिए थीम इंस्पायर्ड इंडिया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।